नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोशिका के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। याद रखिएगा कि सजीवों का जो अध्ययन है ये जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है दोस्तों, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, तो अरस्तु जो है ये जीव विज्ञान के जनक है। अगर हम बात करेंगे कि जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि जूलॉजी के बारे में, उसके बाद फिर बोटनी, यानी दो शाखाओं में किन किन शाखाओं में, जूलॉजी और बोटनी जो है ये जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बोटनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जूलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान और बोटनी का हिंदी क्या होता है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी यानी कि वनस्पति विज्ञान और बोटनी यानी कि जंतु विज्ञान। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जूलॉजी क्या है दोस्तों, जूलॉजी है यानी कि जंतुओं का जो अध्ययन है वो जूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी के जनक कौन है, याद रखिएगा, जूलॉजी के जो जनक है दोस्तों वो अरस्तु है। याद रखिएगा कि जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जूलॉजी, जंतुओं का अध्ययन। उसके बाद बात करेंगे बोटनी के बारे में, तो बोटनी जो है यानी पेड़ पौधों का अध्ययन जो है दोस्तों ये बोटनी कहलाता है। क्या कहलाता है, पेड़ पौधों का जो अध्ययन है ये बोटनी कहलाता है। बोटनी का जनक कौन है, याद रखिएगा कि जो बोटनी के जनक हैं वो कौन है दोस्तों, थियोफेस्टस। याद रखिएगा, थियोफेस्टस जो है ये बोटनी के जनक है। सबसे पहले बात करेंगे सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक कौन थे दोस्तों, अरस्तु। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी का अध्ययन याद रखिएगा यानी कि जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी। जूलॉजी के जनक कौन है दोस्तों, अरस्तु। और बोटनी यानी पेड़ पौधों का अध्ययन जो है वो बोटनी कहलाता है। बोटनी के जनक कौन है दोस्तों, तो थियोफेस्टस जो है ये बोटनी के जनक है। उसके बारे में बात करने वाले दोस्तों अगला है कि टॉपिक कोशिका से संबंधित रिलेटेड देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कोशिका का खोज यानी कोशिका का खोज किसने किया था, तो आपको पता ही है कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, बट मृत कोशिका का खोज किए थे। देखिए, कोशिका का जो अध्ययन है दोस्तों ये क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। याद रखिएगा, साइटोलॉजी जो है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है, कोशिका जो है प्रत्येक जीवधारी का, किसका दोस्तों, तो प्रत्येक जीवधारी का ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या दोस्तों, तो कोशिका जो है प्रत्येक जीवधारी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किए थे, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किए थे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किंतु उन्होंने मृत कोशिका का खोज किए थे। याद रखिएगा, किंतु उन्होंने मृत कोशिका का खोज किए थे। कौन, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किए थे। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यानी कि रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, नेफ्रोसिस। ठीक है दोस्तों, यानी कि मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किए थे और मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में सवाल पूछता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका प्रत्येक जीवधारी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किए थे। याद रखिएगा, मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, नेफ्रोसिस कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का जो वर्णन है, रॉबर्ट ब्राउन ने अपने कोशिका संबंधित खोजों का जो वर्णन है किसमें किया है, किस पुस्तक में किया है, तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका से संबंधित खोजों का जो वर्णन है ये माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में किसने किया था,
तो एंटोनी वॉन लुवेकहुक ने किए थे। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था दोस्तों? 1674 ईस्वी में। याद रखिएगा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लुवेकहुक ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। किन्हें? तो एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। देखिए एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज किया था कब? 1674 ईस्वी में। और यहाँ पे हम बात किए थे कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं का खोज किए थे। मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। इन्हें क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स यहाँ से ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि स्लाइडेन एवं स्वान। याद रखिएगा ये नाम जो इंपॉर्टेंट है। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। सवाल पूछेगा एग्जाम में कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कहा कि क्या कहा? शरीर को कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिए थे और स्लाइडेन स्वान ने क्या कहा कि शरीर जो है ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, अतः कोशिका जो है, याद रखिएगा कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है दोस्तों? शरीर की, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। ये किसने कहा था? ये कहे थे कौन? याद रखिएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिए थे उन्होंने कहा था कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि क्रियात्मक इकाई है। अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। ये ठीक है, याद रख लीजिए माइक्रोप्लाज्मा है दोस्तों, ये सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, याद रखिएगा दोस्तों शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये सबसे बड़ी कोशिका है। याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका किसकी है? याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र, जो दिमाग में यानी कि ब्रेन में होता है, जिसको स्नायु कोशिका भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु कोशिका। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र जो ब्रेन में होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है दोस्तों? ओवम। याद रखिएगा ओवम यानी कि अंडाणु, जो महिलाओं में होता है। किसमें होता है? महिलाओं में होता है दोस्तों अंडाणु। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु, और मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है दोस्तों? स्पर्म यानी कि शुक्राणु, जो किसमें होता है? पुरुष में होता है। ठीक है, किसमें होता है? पुरुष। तो याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या फिर स्नायु, जो दिमाग में होता है। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी कि अंडाणु, ठीक है, जो महिलाओं में होता है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी कि शुक्राणु, जो पुरुष में होता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि तंत्रिका, याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का भी विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? ये क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। देखिए बात करते हैं कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है सर में चोट लगने से। यानी कि हम क्या बताए थे यहाँ पे? देखिए कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, जो ब्रेन में होता है। तो तंत्रिका कोशिका जो है ये में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। याद रखिएगा किसी भी प्रकार का तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। जो भी कोशिका क्षतिग्रस्त हो गया है उसको ठीक नहीं कर सकता है। कौन? तो तंत्रिका कोशिका। अतः इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं कि सबसे तेजी से, याद रखिएगा कि सबसे तेजी से, ठीक है, कोशिका विभाजन लीवर यानी कि यकृत में होता है। किसमें होता है? तो सबसे तेजी से कोशिका जो विभाजन होता है वो लीवर यानी कि यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा यह अपने ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकता है, यानी कि अपने आप ही ठीक कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जूलॉजी और कुछ कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु था। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।